हाँ बच्चों, आपके सामने 12 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट वाई ग्रुप का पेपर है और मैं इस वाई ग्रुप के बिल्कुल रागा के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा पेपर नहीं है, रागा के क्वेश्चन है ना, तो पूरे में डिस्कस करूँगा। रागा में आपको पता ही है मैथ और रीजनिंग के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और वीडियो में थोड़ा लेट इसीलिए लेके आया हूँ बेटा, ताकि जिन जिन बच्चों ने मुझे शेयर किए हैं, जैसे देखो बच्चे शेयर करते हैं, आपको पता है अपने पास तो पेपर है नहीं, अब बच्चे शेयर करते तो अपन क्या है कि पूरे पेपर, जैसे मान लो बच्चों ने 25 क्वेश्चन शेयर किए, अब उसमें से फिर मैं बच्चों से ही चेक करवाता हूँ कि क्या ये आया था इस तरह से, तो फिर उसमें से जो भी 15-20 क्वेश्चन हैं वो ओरिजिनल निकल के आ जाते हैं, है ना। तो अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% फैक्चुअल है। तो आपको पूरा पेपर ढंग से देखना है और जो भी ट्रिक आए सीखनी है, जिससे आप आगे के पेपर को देख सकें। और 2011 से 2021 तक के पूरे वाई ग्रुप के पेपर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट नहीं मिले तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 66 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 23 है। आपको पता है साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझे इसे कॉस में बदलना है तो 90 में से तुम इसे घटाओगे तो यहाँ 23 से 1/2 ही बचेगा। ये आपकी लाइन चल रही है बच्चों। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 कहीं आ जाए तो ये बच्चों कॉस ए का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका कॉस ए की जगह कितना है, ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री ये बेटा डायरेक्ट है, इसमें कोई ट्रिक आपको लगानी नहीं है, ये 2 - √3 होता है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं भी दे रखा हो तो √3 - 1/√3 + 1 भी चेक कर लेना, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा और चौथा क्या कह रहा है। ए किसी काम को, हाँ देखो यहाँ एक सेकेंड, हाँ अब देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, तो कह रहा दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। देखो बेटा, जब ऐसे काम वाली ट्रिक आए तो इसकी सीधी ट्रिक लगा देना। इसकी सीधी ट्रिक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सॉरी, यहाँ पर आपको सीधी ट्रिक लगा देनी है xy/x + y। क्या ट्रिक है बच्चों, xy/x + y। x कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10, y कितना है 20 और नीचे जोड़ देते हैं तो जोड़ के होगा ना 30। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0 कैंसिल, 10 दूनी 20, 20/3। तो 20/3 को आप 6 सही 2/3 दिन लिख सकते हो। ये ट्रिक ध्यान में रखना, xy/x + y। अगला क्वेश्चन रागा का देखिए क्या है, दिए गए युग्म के समान कौन है। अब यहाँ एक युग्म है 3 9 11, इसको हमें मिलाना है कि इन चारों में से कौन सा इससे मैच करेगा। देखो बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे, अभी आप क्रम देखो, यहाँ पहले तो 6 का स्क्वायर 3 है, देखो सॉरी 3 का स्क्वायर 9 है। इसमें पहले आप ये देखो बच्चों कि ये किस क्रम का पालन हो रहा है। यहाँ पर जैसे 3 9 11 है, आप जानते हो कि अगर मान लो कोई 3 का स्क्वायर करे तो 9 आएगा, और 9 में 2 जोड़े तो क्या आएगा 11। तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 में 2 जोड़ने पे 30 नहीं आता। 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 49 और 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, यहाँ 45 ही है तो ये भी गया। यहाँ 8 का स्क्वायर 64 नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो ये स्क्वायर में ही फेल हो गया, ये तो बचा ऑप्शन ये, यहाँ चेक कर लो। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 38, यही आंसर है। मतलब क्या करना था बच्चों, पहले स्क्वायर करना था फिर 2 जोड़ना था, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। ई तो दे रहा है 5 और ये पेन आपका 35 है, ये कह रहा है पेज की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये ई का 5 और पेन का 35 क्यों कह रहा है ना, तभी हमको पेज का पता चल पाएगा। देखो ई 5 कैसे है, आपको पता है ABCDE में ई 5 होता है, पेन देखते 35 कैसे, पी का नंबर क्या होता है 16, ई का 5 और एन का होता है 14, तो 16 5 21 और 14 कितने हुए 35। अब पेज का निकाल लो, पी का कितना होता है 16, ए का 1, जी का 7, ई का 5, तो 16 और 1 17 और 7 24 और 5 हो गया 29। यही होगा बच्चों। ये सॉरी आपको यहाँ
ये पांचवा तो दिखाई नहीं दिया क्वेश्चन है ना। चलो मैं अब थोड़ा सॉरी ये अब आप देख लो एक बार। हाँ तो दोबारा देखो, E5 कह रहा था, पेन का 35 और पेज पूछ रहा था, तो E5 होता है, पेन 35 होता है भाई, नंबर के हिसाब से देगा ना, P का 16 है, E का 5 ऐसे, तो पेज का निकालना है तो इनके नंबर 29 हो जाएंगे। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी गलत है, इन चारों में से देखते हैं गलत कौन सी है। देखो 9 और 5 14 होते हैं, 14 और 5 19 होते हैं, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40। आप देख रहे हो यहाँ से क्रम बन रहा है 5 6 7 8, यानी यहाँ 8 बढ़ रहा है, या 7 या 6 या 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4। तो इसका मतलब यहाँ 9 की जगह 10 आएगा तब काम बनेगा। तो इसका मतलब इसमें से 14 32 और 25 तो सही हैं, गलत कौन सा है 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, एक वस्तु 10% लाभ और 10% हानि पर बेची जाती है, तो परसेंट लाभ या हानि बतानी है। कोई बात नहीं, परसेंट लाभ या हानि ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए जब लाभ और हानि दोनों दे रखे हों तो ये ट्रिक लगा दो। बस इसमें लाभ ध्यान रहे प्लस में लगेगा और हानि जो है वो माइनस में लगेगी। चलो लगाओ, x की जगह कितना 10 भाई -10, हानि है इसलिए माइनस में। यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस होगा, और ये 10 × 10/100 हो गया। 10 में से 10 कैंसिल, या माइनस 0 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, 1 का 1 में 1, -1 आ जाएगा, है ना, -1। यानी -1 का मतलब क्या होगा कि 1% की इस व्यक्ति को हानि होगी। ठीक है बच्चों, आगे अगला देखिए क्या कह रहा है। ट्रेन की लंबाई 152.5 है, चाल इसकी 57 है, प्लेटफार्म की लंबाई पूछी है, चलिए इसको x मान लेते हैं, समय 39 सेकंड दिया हुआ है, सही है। तो निकालनी किसकी लंबाई है, प्लेटफार्म की। पहले एक काम करो, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होता है। 19 से काटो, 19 से तो कट नहीं रहा, ये आप काट लो किससे, 3 से काट लो। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 नियम 27, 19 पंजे 95, और ये किससे काटा आपने भाई, ये 3 से काटा है तो ये भी 3 से ही कटेगा, है ना। ये 3 से ही आपका कितना हो गया, 19 पंजे तो हो गए 95, और 3 6 18, ये हो गया, है ना, 95/6। ये मैंने चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से किस में बदल लिया, मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको पूछी प्लेटफार्म की लंबाई, तो हमेशा ध्यान रखो दूरी बराबर सूत्र लगाते हैं चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी हो गई 152.5 तो ट्रेन की हो गई, और x किसकी हो गई, प्लेटफार्म की। चाल के लिए 95/6 तो चाल हो गई, और इंटू समय 39 सेकंड हो गया। तो इनको 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से आपका कटा 13 बार, ठीक है। 152.5 प्लस x बराबर 2 से 95 कितनी बार कटेगा, 47.5 बार, और इंटू में 13 का गुणा करो और 152.5 उधर ले जाओ, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 और 6 97, यहाँ से 9, 13 चौक 52 और 9 61। माइनस किसको करना है बेटा, 152.5 को करना है। तो 0.5 में से 0.5 तो चली जाएगी, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ कितने रह गए आपके 5, 5 में से गया 4, 465 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई बेटा, प्लेटफार्म की, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। चलिए 9वां क्वेश्चन ट्रिकी क्या कह रहा है बच्चों, 9वां थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती हैं, जबकि 13 आदमी और 24 औरतें उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो इनकी कुशलता का अनुपात देखना है आदमी और औरत की, ठीक। यानी आपको यहाँ निकालना है M/W का मान, यानी आदमी और औरत का अनुपात निकालना है। एक काम करो, 6 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। 10 का इसमें गुणा कर दो आप, चलो 10 का गुणा क्या हो जाएगा, 60 आदमी 80 औरतें, इसमें 4 का कर दो, 13 चौक 52 आदमी, 24 चौक 56 औरतें। आदमी एक तरफ लाओ, औरतें एक तरफ, 52 आदमी इधर आएंगे तो बेटा 60 में से 52 जाएंगे, 8 आदमी बचे। ये 80 औरतें उधर जाएंगी, है ना, 80 औरतें
ये सॉरी यहाँ पर 24 चौके 96 होंगे, 96। तो 96 में से 80 गया बेटा, 16 औरतें हो जाएंगी, 8 दूनी 16, यानी एक आदमी 2 औरतों के बराबर है। तो आदमी और औरत का अनुपात निकला 1/2। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो आज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ बेटा क्योंकि कई शिफ्ट के पेपर आने वाले हैं, तो सारे सॉल्यूशन बच्चों को विद इन टाइम कराने हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सरलीकरण का है, सिंप्लीफिकेशन का। देखो इसमें पहले पॉइंट का आइडिया लगा लो। पॉइंट यहाँ कितने, 4 और 4 8 और 3 11। ऊपर तो 11 पॉइंट है, नीचे कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9। तो हम जानते हैं भाग में घटते हैं पॉइंट, तो 11 में से 9 गया, 2 पॉइंट बचेंगे। अब जब 2 पॉइंट बचेंगे तो रूट के अंदर तो हमेशा ध्यान रखें, जब 2 बच रहे हैं तो रूट के बाहर आने पे 1 ही बचेगा। यानी जो भी आंसर आएगा उसमें आप 0.1 का गुणा कर देना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 पॉइंट जो बचा है, अब आपको रूट से कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी संख्याएं बिना रूट के बचेंगी। ये आपकी संख्याएं बची बच्चों, रूट से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन जो बच्चों को होती है वो रूट की होती है, बाकी इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। अब देखना ध्यान से, इनके रूट क्या क्या होंगे। 64 के आप जानते हो 8 होता है, 256 का वर्गमूल 16, 156 25 का 125 होता है, 25 का 5, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 4096 का वर्गमूल 64 होता है। तो कैंसिल करो, 25 पंजे 125 और ये आपका हो गया 16 चौके 64, 4 दूनी 8। तो 0.1 में 2 का गुणा करोगे तो ये आपका 0.2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 30 और 130 में जो अनुपात है वही इनमें से किस में होगा, है ना। 30 और 130 में जो अनुपात है वो इनमें से किस में होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा बेटा ये 30 और 130 कैसे आया, तभी यहाँ हम आइडिया लगा पाएंगे। तो 30 से 130 कैसे आया है, देखो एक काम कर सकते हो, जैसे 30 है ना, 30 है आपका। 30 को आप जानते हो कि अगर हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 6 30, और 130 को 5 गुणा 26, यानी 26 पंजे 130 होते हैं और 6 पंजे 30, और 26 और 6 में अंतर कितने का है, 10 का। तो ये देखो ये सेटिंग जो है वो इनमें से किस में बन रही है। चलो पहले 20 और 120 को चेक करते हैं इसको। तो 20 और 120 आप जानते हो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4, और 120 को 5 × 24, और इनमें कितने का अंतर है, 10 का। 10 का ही चाहिए था आपको, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बाकी 3 को चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ए। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD का YZWX से संबंध है तो MNOP का किससे होगा। आपने इनके विपरीत तो पढ़े ही होंगे, जैसे E का विपरीत क्या होता है, Z, और B का Y, C का विपरीत X होता है और D का W। विपरीत पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। विपरीत का मतलब है A अगर आगे से पहला है तो Z पीछे से पहला है, इस तरह से होते हैं विपरीत। ऐसे ही M का विपरीत क्या होता है, और ये ध्यान रहे विपरीत सामने इस तरह लिखना है क्रॉस बना के, है ना। तो M का विपरीत N होता है और N का M होता है। अगर आपको विपरीत जानने हो तो बेटा इसके लिए ट्रिक होती है, ट्रिक मैं आपको अलग से बता दूंगा। O का विपरीत होता है बेटा, जो O होता है आपका, है ना ये। अब देखो विपरीत अगर किसी को निकालना नहीं आता हो तो उसकी ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। जैसे O है, O का नंबर आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है। इसको आप क्या करो, 27 में से घटाओ, तो 27 में से घटाओगे तो 12 आएगा। और ये देख लो 12 किसका नंबर होता है, L का, तो O का विपरीत L हुआ। इस तरीके से P का जो विपरीत होता है बेटा, P का भी ऐसे आइडिया लगा सकते हो। P का नंबर होता है 16, तो 16 को 27 में से घटाओ 11 आ जाएगा। 11 किसका नंबर है, K का, है ना, और P का इधर लिखना है। तो ये आंसर हुआ MNKL, ये हुआ। अगला बेटा श्रेणी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा यहाँ एक ट्रिक ध्यान रखना कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर बच्चों अगर n क्यूब तक आ जाए तो ये समेशन n क्यूब होता है, और इसकी वैल्यू n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होती है। लेकिन ये ट्रिक बेटा तभी काम करती है जब 1 से n तक पूछा हो। यहाँ 5 से 100 तक पूछा है। तो एक काम करेंगे,
हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर 4 तक का घटा देंगे, तो आपका 5 से 100 तक का रह जाएगा। अब आंसर देखते क्या आएगा। देखो 1 से 100 में पदों की संख्या 100 है, तो n की जगह 100 रख दो। 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100, ये n 100 और 101, वो भी 2 बार, बटे में कितना बेटा 4। 1 से 4 तक करोगे तो n का मान 4 रख दो, क्या होगा 4 × 4, 4 और 1 5 × 5 बटे 4। ठीक है, 4 से 25 बार कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, इसको बस गुणा करके घटा लेना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बस हमको ये चीज़ याद में रखनी है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ। देखो 96 को आप क्या लिख सकते हो, 96 को 4 × 4 × 6 लिखोगे तो 4 बाहर जाएगा, 4√6। ऐसे ही 216 होता है, 36 छिक्के 216, तो ये 6√6। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को 4 छिक 24, तो 4 बाहर जाएगा, 2√6, √6 कट जाएगा, 6 और 4 10 का आधा 5। ये क्वेश्चन भी बेटा सिंपल है। ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सॉल्व हो गए थे, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। लॉग में देखो बस एक बात ध्यान रखना, ये जैसे घात है तो घात आगे आ जाती है, और लॉग में ये जो बेस होता है ये नीचे लिखना है। तो पहले ये 2 2 2 ये तीनों घातें हैं तो आगे आ जाएंगी, और ये बेस आपके लॉग के साथ नीचे आ जाएंगे। आपको पता है अभी आपस में कट रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। ये तो ये सारे पेपर देखने के लिए आप रागा की पूरी प्लेलिस्ट है बेटा 2011 से 2021 तक की। तो आप 12 जुलाई 2021 का ये था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। बाकी पेपर के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, वहाँ सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।